देखो, अगर भागने की कोशिश किया साले तो वरना तेरे सीने में गोली उतार दूंगा। ऐसा लगता है साला किसी पुलिस का मुखबिर है। इस बियाबान जंगल अंधेरी रात में अकेले टहलने का क्या मकसद है? साहब साहब बता दे, वरना साले तुझे गोली मार दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 बोल साले बोल, बता जल्दी क्या कर रहा है यहाँ पर? बता दे साले, वरना भी साली इधर से मारूंगा। आप कौन है? मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात बता कि तेरा नाम क्या है और इस बियाबान जंगल में अकेले टहलने का मकसद क्या है? कोई पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? देखा, मेरा नाम लल्लू है। हम बियान जंगल में। कौन जंगल में? बियान जंगल। साफ साफ बालों साले नहीं मारूंगा, फिर सर का ढक्कन उड़ जाएगा तुम्हारे। बियाबान जंगल हाँ, बियाबान जंगल में हम मुसीबत का सताए बाटे। मुसीबत का सताया है साले की? मुसीबत तुमको सताया है? हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं बोलता है? हमारे बिना खाता है, खाए भी नहीं मरा था। साला उल्टा सीधा बोल रहा है। उल्टी करके कहाँ बोला? किसे ढूंढ रहा है? देखा, हम का आप की तरह मनाई चाहिए। हमारे तरह जाइए। हाँ, हम वैसे थे। खबरदार खबरदार। सबसे पहले एक बात बता कि तू किससे मिलना चाहता है? तू मुझे नहीं पहचान रहा है, लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूँ। देखा, हम अपने मोहन भैया कह रहे थे। मोहन? मोहन से तेरा क्या सरोकार है? काहे नहीं, जब देखा तब मोहन भैया मोहन भैया। यानी तू अपने मोहन को खोज रहा है? अगर तेरा मोहन तेरे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकता है? काहे नहीं, काहे नहीं पहचान जाएगा। देखो लल्लू, आज मैं तेरे मोहन से तुझे मिलाऊंगा। हाँ। लेकिन एक बात का वादा करो कि मेरा भेद किसी से नहीं बताओगे। नहीं, ना बताओ, ना बताओ। ठीक है। हाँ। तो मेरी बात, मेरी तरफ देखो। ओ देखो, तुम्हारा मोहन आ रहा है। देखा? नहीं देखा? देखो लल्लू, जिसे तू आज टाको मंगल सिंह समझ रहा है और टाको मंगल सिंह नहीं है, तेरे बचपन का साथी वही तेरे सामने मोहन खड़ा है। भैया? हाँ लल्लू। देखो लल्लू, तो चोर चारे हो गया। मेरी बात सुनो लल्लू, कोई इंसान माँ के पेट से डाकू बदमाश बन के नहीं आता है। दुनिया के साले कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो जीने से मजबूर कर देते हैं। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो एक ही रास्ता अपनाता है, जो आज मैं अपनाया हूँ। ठीक है भैया। लल्लू भाई, भैया, मेरी कहानी जिस समय तुम सुनोगे और मेरी कहानी पर ध्यान दोगे, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएगी। क्यों नहीं भैया? लेकिन ये सब अभी मैं नहीं बताऊंगा, मौका आने पर सारी बात तुम्हें बता दूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ठीक है। तुम्हारा नाम आज से लल्लू नहीं होगा, बल्कि एक डाकू और खूंखार डाकू मोतीलाल होगा। सही बात, नाम हमारे बढ़िया चुना। मेरा नाम है डाकू मोतीलाल। अगर हम माल पानी नहीं पाए थे ना तो मौत के चला आई थी, यही से हमारा नाम मोतीलाल है। लल्लू भाई, आज से तो मेरे साथ रहोगे। ठीक है सरदार जी। और जो कोई सर आंख उठाने की कोशिश करता है उसकी आंखें फोड़ देना है, और जो कोई सर उठाने की कोशिश करता है उसका सर कुचल दिया जाएगा। क्यों नहीं? याद रखो, इस वक्त हमें तुम्हें कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? इस वक्त हमें तुम्हें ओ साला जो सेठ गिरधरिया है चंदनपुर का, उसके यहाँ चलना है। ठीक है सरदार जी, चलिए। और आज उसकी कहानी खत्म करना है, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। इससे पहले हमें तुम्हें गंगा माँ का दर्शन करना है, और गंगा माँ का दर्शन करने के बाद थोड़ा सा जल पिएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सरदार जी। अरे सरहद पे हो भाई कुर्बान, अरे सरहद पे हो भाई कुर्बान, ईमान लई के हथवा सखी। सरहद पे हो भाई कुर्बान, ईमान लई के हथवा सखी। ईमान लई के हथवा, ईमान लई के हथवा सखी।
ईमान लई के हथवा सखी सराद पे हो भाई कुर्बान ईमान लई के हथवा सखी शेखर सुबास के सपना सजौबई हो सपना सजौबई शेखर सुबास के सपना सजौबई हो सपना सजौबई खुनवा का होली सेठ के अंगना खेलबई हो अंगना में खेलबई खुनवा का होली सेठ के अंगना भारत के रखबई हम मान भारत के रखबई हम मान ईमान लई के हथवा सखी भारत के रखबई हम मान ईमान लई के हथवा सखी ईमान लई के हथवा सखी भारत के रखबई हम मान ईमान लई के हथवा सखी जय भवानी चौकीदार सबसे पहले बताओ कि हल्के क्या समाचार है। हल्के का सारा चाम ठीक है साहब। कबे सरा चाम नहीं गंधा चाम कहोगे समाचार पूछ रहा हूँ। हल्के का समाचार सब ठीक है साहब। ये बताओ कि अभी तक दीपक नहीं आया। नहीं अभी तक नमस्ते साहब नमस्ते 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 साहब कहिए दीपक। मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिलनी चाहिए साहब। क्या कहा? हाँ एक हफ्ते की छुट्टी। देखिए दीपक तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी नहीं एक दिन की छुट्टी नहीं तुम्हें मिलेगी। इसलिए यहाँ पर डाकू मंगल सिंह ने तहलका मचा रखा है। साहब आज राखी का त्योहार है और मेरी बहन मेरे लिए इंतजार करती होगी कि भैया एक महीना वादा करके गए लेकिन आज एक दो महीना हो गया लेकिन भैया नहीं आया। साहब राखी का त्योहार साल भर में एक बार आता है। ये भाई बहन का त्योहार है साहब। मैं राखी बंधवा लूंगा कोई बात नहीं मैं कल ही आ जाऊंगा ड्यूटी पर। मैं समझ गया दीपक तुम अपने बहन से रक्षाबंधन का वादा करके आए हो कि बहन मैं राखी जरूर आऊंगा। हाँ साहब। लेकिन दीपक मैं तुम्हें छुट्टी 4 दिन दे रहा हूं। रक्षाबंधन होने के बाद ड्यूटी पे तुम्हें आना होगा। साहब आज ही राखी का त्योहार है कल परसों के सब मैं आ जाऊंगा। ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जा सकते हो। साहब अच्छा चलता हूँ साहब। हो गए हसन कुर्बान हो गए हसन कुर्बान अब हुसैन जाएंगे। 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 नाना अपनी उम्मत को नाना अपनी उम्मत को रन में पकड़वाएंगे।
देखिए ड्यूटी कायदे देना होगा। यहाँ पर डाकू ने तहलका मचा रखा है। कौनो अगर बात चौकीदार लापरवाही किया तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है, डकैती पड़ जाए तो चले होई। क्या बोला बे? डकैती पर जाके तो जाओगे, फायदा क्या है? अरे मान ले भीड़ भाड़ में कहाँ चले होई साहब, क्यों? सब लूट फाड़ के चल दे हैं तो चले होए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चौकीदार, मैं तुम्हें समझा दिया बेटा, चौकीदार दिमाग ठंडा कर रखना। अरे जवन चलत बा हुए तो कहा थे साहब, लेकिन मैं जितना कहूँ उतना होना चाहिए। ठीक है साहब। वक्त का इंतजार करना, बात का बात सही बताऊंगा। अगली सीन इस ब्रेक के बाद मेरा इंस्पेक्टर सूरज सिंह का ऐलान देखते रहना, खेल मजा तो अब आएगा। जवानी पे बहुत नाज था, बर्बाद हो गई जवानी, मिट्टी में मिल गई। अब तो किसी काबिल नहीं। अब भी मान जा मेरी जान। सेठ जी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ तो हम ही जोड़ने जानते हैं, लेकिन जिस दुनिया में मैं अकेला हूँ, कम से कम मेरा साथ तो निभा दो। आपने मेरी इज्जत तो लूट लिया, अब मेरे पास क्या रह गया है? क्या? वही कह रहा हूं। मेरे भैया आएंगे तो मैं उससे क्या जवाब दूं? कोई भैया नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं। शिव भैया को याद कर रही हो, वो भैया मेरे सामने कदाप नहीं आएगा। अब तुम यहीं यहीं रो और खूब चिल्लाओ, जय भर के चिल्लाओ, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे बख्श दीजिए सेठ जी, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे जैसे इज्जत बर्बाद किया हो, वैसे कसम प्रयागराज की, और तुझे मैं वश मंदिर में जबरदस्ती ले चलूंगा और तेरे गले में हार पहना। के काबिल नहीं रह गई हूँ। इससे अच्छा सामने गंगे माँ बह रही है, चलती हूँ अपनी गंगे माँ में डूब कर अपनी जान दे दूंगी। गंगे माँ मुझे अपनी गोद में ले लो माँ। नंबर लड़की तू कौन है, अरे क्या है तेरा नाम, और कहाँ की रहने वाली है, और कहाँ है तेरा धाम। कहाँ है तेरा धाम, ऐ देवी साफ साफ बतलाओ, और खड़ा सामने मंगल डाकू राज न मुझसे छुपाओ। देवी जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ,
शक्ल से तो भोली भाली लगती है, किसी शरीफ घराने की बहन बेटी है। कौन ऐसी मुसीबत तेरे सर पर आई है जो तू अपनी गंगा में आत्महत्या करना चाहती है? कौन कौन ऐसा माई का लाल तेरे ऊपर ऐसा नजर उठाया है जो आज तो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं है और गंगा में अपनी जान देना चाहती है? बता दे, माँ भवानी की सौगंध, अगर दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरी जिंदगी में लानत है। सरदार जी, उस कमीने ने मेरी जाबरू तो लूट लिया। कौन? आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? डाकुओं का कोई भरोसा नहीं होता है। देवी जी, कोई इंसान माँ के पेट से डाकू बदमाश नहीं बन करके आता है। दुनिया के कुछ सारे ऐसे दरिंदे होते हैं जो जीने से मजबूर कर देते हैं। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो यही सहारा अपनाता है जो आज मैं अपनाया हूं। मैं तेरी दुख भरी कहानी को जानना चाहता हूं और कौन ऐसा माई का लाल तेरे ऊपर नजर उठाया है? एक बार उसका नाम बता दे। अगर साले को दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम डाकू मंगल सिंह नहीं। सरदार जी, अगर आप जानना चाहते हैं मैं आप से जरूर बताऊंगी। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बताओ। सरदार जी, मेरे भैया का नाम है दीपक। तुम्हारे बड़े भाई का नाम दीपक है और तेरा नाम क्या है? मेरे भैया का नाम है दीपक। और तेरा नाम? मेरा नाम बता रहा हूँ। सरदार जी, मुझे बहुत डर लग रही है। नहीं, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। साफ साफ बताओ। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से परेशानी नहीं दूंगा। बोलो। मेरा नाम ज्योति है। तेरा नाम ज्योति है और तेरे बड़े भाई का नाम दीपक है। हाँ, लेकिन एक बात है, बता कि तू रहने वाली कहाँ की है? सब कुछ बताऊंगी सरदार जी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ। घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद होगी। सरदार जी, मैं तो अपनी झोपड़ी में बैठी थी, मेरे भैया ड्यूटी पे हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं। अच्छा, तू अपनी झोपड़ी में है, तेरा भैया नौकरी करने गया है, तो और क्या आगे की बात है? बोल। मेरे भैया कह के गए, बहन अपनी झोपड़ी में रहना, कहीं आना जाना मत। मैं ड्यूटी से आऊंगा तो आपसे आप अपनी कलाई में राखी बंधाऊंगा। यानी तेरा भैया तुझसे बोल करके गया है? मेरे भैया अभी तक आए नहीं, मैं अपनी झोपड़ी में बैठी थी। तो क्या हुआ? इतने में सेठ गिरधारी लाल आया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। यानी सेठ गिरधारी लाल, तो क्या हुआ? सरदार जी, मुझे मालूम नहीं, मेरे भैया उनसे कर्जा लिए थे। अच्छा, मेरे भैया बताए नहीं मुझसे। तो क्या हुआ? कह रहा था मेरा कर्जा दीजिए। यानी सेठ गिरधारी लाल ने कहा, तो तुमने क्या कहा? सेठ जी, मेरे भैया आ जाएंगे, आपका कर्जा पाई पाई चुकता कर देंगे। सही बात है, लेकिन इतना नीच कमीना वो है, मेरी बात को माने नहीं, ले जाकर घसीट कर मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या? तेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया? मैं सोची इस दुनिया में मेरा क्या है, कुछ नहीं रह गया है, इसलिए मैं गंगे माँ में डूब कर मैं समझ गया, जा रही थी। मैं समझ गया ज्योति, मैं समझ गया। यानी तेरी इज्जत को तो बर्बाद कर दिया, तो तू दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, इसलिए माँ गंगा में तू अपनी जान देना चाहती क्या है। सरदार जी? लेकिन ज्योति, अगर तू इस तरीके से अपनी जान को गंवा देगी तो उस कुत्ते हरामखोर गिरधारी लाल से तू अपने अपमान का बदला नहीं चुका पाओगी। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, और तेरी कहानी से मिलती जुलती मेरी कहानी है। क्या? ज्योति, तेरे जैसे एक मेरे पास बहन थी जिसका नाम राधा था। ज्योति, मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी, मेरे घर 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी। छोटी अवस्था में मेरे माँ बाप दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए।
इतना ही नहीं ज्योति, एक दिन की बात है, मेरी बहन भूख प्यास से आंखों से आंसू बहा रही थी। मैंने उसे झोपड़ी में छोड़ करके शहर कमाने चला गया, मजदूरी करने के लिए चला गया। शाम की जो कुछ मजदूरी से पैसे मिला उसे सामान लेकर अपनी झोपड़ी पर आया। जो बहन एक आवाज देने के बाद गले से लिपट जाती थी, आज कितनी आवाज लगाया, एक भी आवाज नहीं सुनकर मेरे पास आई। मैंने उसके पास जाकर के उसे उठाया तो क्या देखा कि उसकी अंतिम सांस चल रही थी और न जाने कौन हत्यारा उसके पेट में खंजर भोंक दिया था। अंतिम सांस में मेरी बहन राधा ने मुझसे कहा, भैया मोहन, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। ये हालत मेरी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि सेठ गिरधारी लाल है। आज जब वो बात याद आती है ज्योति, तो मेरे आंखों से आंसू नहीं खून गिरने लगता है। ज्योति, सरदार जी, आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें मानना होगा। जरूर मेरी बात सुनो ज्योति, आज मैं तुमसे वो बात बताने चल रहा हूँ, अगर मेरी बात को मान लेगी तो एक बात मैं वादा करता हूँ कि तू अपने अपमान का बदला जरूर चुका लेगी। भैया, मैं आपकी बात को जरूर मानूंगी। अरे ध्यान से बातें ज्योति हमारी सुनो, ध्यान से बात। अरे ज्योति हमारी सुनो, तोड़ दे हाथ की तू सभी चूड़ियां और उठा ले हाथों में इन बंदूक को और मिटा दे तू चलकर कि वो हस्तियां। ज्योति, आज से इन हाथों की चूड़ियां फोड़ दे, आज से इन हाथों की चूड़ियां फोड़ दे और उठा ले इन हाथों में बंदूक, और आज से तू अपनी दुनिया बदल दे। तेरा नाम ज्योति नहीं होगा बल्कि डाकू ज्वाला रानी होगा। जलाकर राख कर दे उस साले कुत्ते दरिंदे पापी साले गिरधरिया को, ना रहे पास और ना बजे बांसुरी। भैया, मैं आपका कहना मानती हूँ। रे बहन, अब मैं नदी में डूब कर जाने नहीं दूंगी, उस कमीने से वापस चलो चल लूंगी। तैयार हो जा। तो मेरे साथ चल, आज से तेरा नाम ज्योति नहीं होगा बल्कि जंगल, बल्कि चंबल की शेरनी ज्वाला रानी होगा। चलो इस वक्त, और आज उस कमीने साले गिरधरिया के पास चलूंगा और मिटा दूंगा साले की उस हस्ती को जिसके गर्भ में साला फूला नहीं दबा रहा है। अरे चुकाई ले बैना, अरे चुकाई ले बैना हो, अरे चुकाई ले बैना, सेठ बहिनी के अपमानवा चुकाई ले बैना।